अच्छा, वीरेंद्र जी को क्या लगता है कि मथुरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सीधे सीधे सवाल, सीधे सीधे जवाब। अब होना चाहिए, मथुरा होना होना चाहिए। चाहिए। ये भी कोई कहने की बात है। ये मैनिफेस्टो में होना आपने चाहिए। देखा मैनिफेस्टो में तो वे करे ना करे उनका काम है, अच्छा। लेकिन हाँ मथुरा है। आज संस्कार बदलते हैं इनसे। हम मथुरा तो जाइए, आप गांव में देखिए, हमारे यहाँ गांव का क्या था, गांव में राज मंदिर ने क्या संस्कार बदल दिए गांव के। तो इसलिए मथुरा भी होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश में मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी चुने गए हैं और जन विश्वास यात्रा भाजपा की जो चल रही है उसको लेकर इनसे कुछ सवाल करेंगे। जो लोगों के सवाल हैं उन पर बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदुस्तान 9 पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है जी, इस यात्रा का क्या असर पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में? जो आपने की भारतीय जनता पार्टी की एक जन विश्वास यात्रा जो चली है, क्या असर रहेगा इस यात्रा? जन विश्वास यात्रा में भी सुबह कानपुर से चला था और आज वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर ये 6 चरणों के अंदर की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश आज तो भाजपा में नज़र आ रहा है। सड़क पे कहीं जाओ, किसी सड़क पे जाइए, सब भारत माता जिंदाबाद और बीजेपी के नारे लगे हुए हैं, योगी जी के और मोदी जी के। तो मैं समझता हूँ इससे तो आज पूरा माहौल ही, अभी पहले जब बनारस में एक दिन उन्होंने रहा किया था, उस दिन का देखा मैंने वातावरण, पूरे देश में जो भावना थी लोगों की, या आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे आज भाजपा में नजर आ रहा है। आप तो देखिए अखिलेश यादव को बखूबी जानते हैं, है ना? और उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी अब अनुपयोगी हो चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने बताया यूपी प्लस योगी उपयोगी। तो क्या लगता है आपको, जो अखिलेश यादव ने कहा अनुपयोगी हो गए हैं? देखिए, पॉलिटिकल भाषा है ये। योगी जी के बारे में सब जानते हैं। आज प्रदेश के, मैं कहता हूँ, जो वृद्ध महिलाएं हैं, गांव की औरतें, उन्हें तो छोड़ दिए, मुस्लिम महिलाएं भी आपने देखा होगा कई जगह। योगी का तो प्रदेश के अंदर उनकी जो कानून व्यवस्था है, जो विकास है उनका, और जो हर विभाग, हर वर्ग को उन्होंने जो सम्मान दिया है, मैं समझता हूँ हमारी भी बहुत लंबी राजनीति हुई। पहले मुख्यमंत्री ऐसे जिन्होंने प्रदेश को कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर एकजुट बांधने का प्रयास किया है। तो इसलिए अखिलेश जी क्या कहेंगे, मैं तो चुनाव है और विरोध पक्ष तो कहेगा ही कहेगा, अब इन्हें अनुपयोगी बताऊंगा। लेकिन मैं कहता हूँ जो विपक्ष के लोग हैं, गांव के अंदर जो लोग हैं, मैं भी कोई भाषा योगी जी और मोदी जी के बारे में कोई ख़राब बात कह के दिखाओ। वोट तो परिस्थिति होगी, कहाँ देगा कोई, लेकिन उनका सम्मान मोदी जी का, योगी जी का, देश के नागरिक के लिए बहुत बड़ी बात है। विपक्ष आरोप लगाता है कि जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो भाजपा कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति, भगवा की राजनीति, मंदिर की राजनीति करने लग जाती है। और उसका उदाहरण आ भी गया सामने। अभी डिप्टी सीएम ने बयान दिया था मथुरा को लेकर। कल ही हेमा मालिनी जी भी सामने आ गई है कि अब तो मथुरा की बारी है, मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा। वीरेंद्र सिंह जी इस पर क्या कहते हैं? क्या मैनिफेस्टो में रहेगा भाजपा के कि मथुरा अब की बार चलिए? जैसे राम मंदिर को लेकर भाजपा हमेशा चुनाव लड़ती थी, तो क्या अब की बार चुनाव में मथुरा मैनिफेस्टो में रहेगा कि अब की बार चलिए काशी का जीर्णोद्धार हो गया, राम मंदिर भी हो गया, अब हम मथुरा को भी बनाएंगे, मथुरा में जो हो रहा है उसको भी हम देखें? देखिए, भाजपा का तो एक ये उद्देश्य है। मैं कोई अकेले मथुरा की बात नहीं करते, उन्होंने तो किया है सब जगह, और वहाँ तो छोड़ दीजिए आप। मैं तो जहाँ आज आप हम खड़े हैं, यहाँ से गंदेवड़ा इस पे संगम पे, मैं तो देखा यहाँ का वातावरण आप देख लो क्या है। जो लोग कह रहे हैं जो विकास की, गंगा ही तो बह रही, यहाँ गंगा जहाँ पर आए हैं, जो गेस्ट हाउस बना है, जो इन्होंने घाट बनाया है, ये इसी सरकार ने तो बनाया। पहली सरकार में तो कहीं मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आया। तो इसलिए वो तो एक है ही भाजपा का उद्देश्य। मथुरा हो, वृंदावन हो, एक धार्मिक प्रवृत्ति है, एक संस्कार है, लेकिन उसके साथ साथ चुनाव तो हमारा विकास के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। अच्छा, वीरेंद्र जी को क्या लगता है कि मथुरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सीधे सीधे सवाल, सीधे सीधे जवाब। अब होना चाहिए, मथुरा होना चाहिए। होना चाहिए। ये भी कोई कहने की बात है। ये मैनिफेस्टो में होना आपने देखा मैनिफेस्टो में तो वे करे ना करे उनका काम है। अच्छा। लेकिन हाँ मथुरा है। आज संस्कार बदलते हैं इनसे।
हम मथुरा तो जाइए आप गांव में देखिए, हमारे यहाँ गांव का क्या था, गांव में राज मंदिर ने क्या संस्कार बदल दिए गांव के। तो इसलिए मथुरा भी होना चाहिए। हाँ देखिए बड़ा बयान अभी एकदम हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी वीरेंद्र सिंह जी से कि मथुरा होना चाहिए। और यहाँ पर पहले राम मंदिर, उसके बाद काशी जीर्णोद्धार और अब मथुरा, जो लगातार अब तक डिप्टी सीएम और उसके बाद हेमा मालिनी जी सामने आई थी, अब वीरेंद्र सिंह जी भी खुलकर मथुरा के समर्थन में सामने आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, क्या लगता है जो विपक्ष आरोप लगाता है विकास की नहीं बात हो रही, अखिलेश जी कहते हैं कि हमने जो कार्य किए थे, जो शुभारंभ किए थे, अब उनके फीते काट रहे हैं योगी जी। उनके पास कहने के अलावा है क्या? और अखिलेश जी या विपक्ष जो पार्टी हैं, वे आज चुनाव के समय में क्या कह सकते हैं? अभी कहा उन्होंने चुनाव आएगा, आईडी काम करेगी। अरे भाई, जो जिन्होंने किया, लगाओ ना भाजपा के किसी व्यक्ति पे आरोप भी भ्रष्टाचार का या कोई और। तो इसलिए वो तो एक चुनावी मुद्दा है। मैं कहेंगे विकास की बात बताने में क्या करा उन्होंने, इन्होंने जो किया है ये बहुत लंबा चौड़ा आइटम है। हर ज़िले में जो शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, श्रमिकों के मामले में जो इन्होंने किया है सरकार ने, और विकास और कानून व्यवस्था तो मेन मुद्दा है। तो इसलिए उनके पास बचा कुछ कहने के लिए है नहीं। चुनाव में केवल कुछ न कुछ यही आरोप लगाकर चुनाव विपक्ष लड़ना चाहता है। जी धन्यवाद। अभी देखिएगा यहाँ पर आपने जो इतना बड़ा बयान आपने सुना है वीरेंद्र सिंह जी से। सबसे पहले आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर अभी थोड़ी देर पहले हम कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी से भी बात कर रहे थे। उनके भी मुंह से यही निकला था कि हाँ जरूरी है, मथुरा भी लोगों की उम्मीद है, तो मथुरा पर हम काम करेंगे। और वही वीरेंद्र सिंह जी एमएलसी जो हैं, हेमा मालिनी के बाद अब वीरेंद्र सिंह जी ने खुलकर कहा है कि मथुरा की बारी है, मथुरा हमारा मेन मुद्दा रहेगा। इस चुनाव में हम मथुरा की बात करते नजर आएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे और लोगों से भी जान लेते हैं कि मथुरा कितना अहम मुद्दा है, कितना मेन मुद्दा मथुरा है जिस पर लोग बातचीत करना चाहेंगे या नहीं। एक बार बातचीत। क्या नाम क्या है जी आपका? रविंदर सिंह। रविंदर जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में? माहौल तो बीजेपी का है जी। अभी वीरेंद्र सिंह जी ने बयान दिया है कि मथुरा हमारी अब की बार मेन रहेगा, मथुरा होना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है? देखो जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन्होंने जो बयान दिया है उसके बारे में वही ज़्यादा जानकारी दे सके। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। तो आपको क्या लगता है मथुरा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है। धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है जी, बिल्कुल। क्या नाम है जी? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र को क्या लग रहा है जी मथुरा होना चाहिए? मथुरा का भी होना चाहिए, बाकी जो है वो भी होना चाहिए। बाकी भी होना चाहिए, मथुरा भी होना चाहिए। मथुरा भी होना चाहिए। क्या नाम है जी? अर्जुन वर्मा। अर्जुन को क्या लग रहा है? होना चाहिए जी, मथुरा होना चाहिए। हाँ, अपनी पुरानी वीरेंद्र सिंह ने अभी बयान दिया है, उस पर सहमति करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहमति करे। कृष्ण भगवान जी की जन्मभूमि है वो तो। कृष्ण भगवान जी की जन्मभूमि है। हाँ जी, तो इसलिए होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए लोगों से भी लगातार समर्थन मिलता नजर आ रहा है अब वीरेंद्र सिंह को। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने बयान दिया तो शायद अब एक अलग तरह का माहौल यहाँ पर दिखेगा, लोग बातचीत करते नजर आएंगे। और पहले से ही हेमा मालिनी हो या फिर डिप्टी सीएम हो उत्तर प्रदेश के, सब ने इस पर बयान दिया है। तो अब वीरेंद्र सिंह जी ने भी खुलकर जितना उन्होंने बोला है, तो शायद इतना खुलकर किसी ने बोला भी नहीं है। अब देखिएगा और लोगों से बातचीत कर। क्या नाम है जी? लालचंद राजपूत। लालचंद जी, क्या लगता है आपको जो वीरेंद्र सिंह जी का भी बयान आया मथुरा को लेकर? वो सही है जी, वो मथुरा हमारी है, वो कृष्ण हमारे आराध्य हैं। वो पहले से थे, बाबर तो बाद में आया था वहाँ पे। मंदिर तो, मस्जिद तो बाद में बनी थी, पहले तो मंदिर ही था वहाँ पे। उनका ग्रह है वहाँ पे जहाँ पैदा हुए थे वे। उनका ग्रह है जहाँ पैदा, तो लगता है मथुरा होना चाहिए। होना चाहिए, निश्चित होना क्या चाहिए। नाम है जी? जगरोशन गिरी। जगरोशन जी, कड़ी पुख्ता से। क्या लग रहा है? विषय बताइए आप। अभी वीरेंद्र सिंह जी ने जस्ट 2 मिनट पहले एक बयान दिया है कि मथुरा भी होना चाहिए, मथुरा में जो मंदिर है वहाँ पर मथुरा में बनना चाहिए, तो क्या लग रहा है? ये जो भारत है फिलहाल तो लोकतंत्र है और पहले से ही ये स्वतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर सभी के धर्मों को बराबर का दर्जा और बराबर का सम्मान दिया गया है। और इस सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार ने सभी धर्मों को सम्मान दिया है और बराबर दिया जाएगा। जो उचित होगा हमारी सरकार वही करेगी। उचित होना चाहिए। क्या नाम है जी? विवेक प्रेमी। विवेक जी, क्या लग रहा है वीरेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया, इतना खुलकर बोले हैं कि मथुरा होना चाहिए, एक दबाव देकर उन्होंने कैपिटल में जो बोल देते ना, कैपिटल में एकदम से कि हाँ मथुरा होना, क्या लग रहा है मथुरा होना चाहिए? मथुरा होना चाहिए, और सिर्फ मथुरा ही नहीं, देश के अंदर जितने भी मंदिरों को तोड़कर अनाधिकृत रूप से मुगलों के द्वारा
उन पर मस्जिद का निर्माण किया गया, वे सब मस्जिद तोड़कर दोबारा मंदिर बनने चाहिए। जितने भी इस तरह के मुगलों ने काम किए हैं उनको तोड़ा जाना बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इससे तो दूसरे धर्म के लोग खतरा महसूस करेंगे कि हमारे यदि दूसरे धर्म के लोग खतरा महसूस करते हैं तो महसूस होना चाहिए। ये भारत, ये छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की भूमि है। ठीक है, देश के अंदर लोकतंत्र है, सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की हिंदू की भूमि पर अनाधिकार रूप से कब्जा करेंगे। और अब देश के अंदर राम राज्य आ चुका है, राम राज्य लौट रहा है। राम राज्य का मतलब यही है, सबको उनका अधिकार वापस लौटाना। चलिए, क्या नाम है जी? अशोक वर्मा। आपको क्या लगता है जो अभी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि नहीं सुन पाया हूँ। अच्छा, मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि मथुरा भी एक हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए और मथुरा में मंदिर भव्य बनना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? नहीं, बनना चाहिए, जनता की आवाज़ है। जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। अगर कोई भी इस तरह अधर्म को अपनाकर किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ेगा और दोबारा निर्माण होना चाहिए, दोबारा निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मजबूती के साथ होना चाहिए। क्या नाम है जी? संजय चौहान। क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है कि हमारे जो प्रेमी जी ने कहा है आपको कि ऐसा होना चाहिए, यदि आपका कोई घर तोड़े तो आपको अच्छा लगेगा? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और यदि आपके घर पे कोई कब्जा करके उस पर अपना घर बनाए, अपना आधिपत्य जमाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, तब भी नहीं लगेगा। तो हमारा हक है कि हम क्षत्रिय धर्म में और अपने धर्म के मुताबिक उसके लिए अपने अधिकार को सामने रखते हुए उसका विरोध भी करें और उसको अच्छे तरीके से संवारने की और बनाने की कोशिश करें। चलिए, विरोध भी करें और संवारने बनाने की कोशिश। क्या नाम है जी? मैं हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष बालिस्टर छाछियान। क्या लग रहा है जो अभी वीरेंद्र सिंह जी ने खुलकर बोला मथुरा के बारे में? बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। और आक्रांताओं द्वारा जितने भी ऐसे काम किए गए हैं, जहाँ जहाँ पे मंदिर मस्जिदें तोड़ के कुछ भी ऐसा बनाया गया है, तो सब तोड़ के दोबारा उसको हिंदू मंदिर या वहाँ पे जो भी हिंदू कुछ भी था हमारा, तो वो सारी चीज़ें दोबारा बनानी चाहिए। और आक्रांताओं द्वारा जो भी ऐसा कुछ कहीं पे भी किया गया तो उसकी गहराई से जांच करके वो सब तोड़ के दोबारा हिंदुओं के मंदिर वहाँ पे बनने चाहिए। चलिए, आपको भी यही लगता है? अनुज कुमार। क्या नाम है? अनुज कुमार। चलिए, देखिएगा, लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, तो जैसे ही वीरेंद्र सिंह जी ने ये बयान दिया तो उसके बाद लोगों ने भी खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया। अब ये जनता है और जनता भी यही चाहती है कि जो वीरेंद्र सिंह जी ने बयान दिया मथुरा के बारे में वही होना भी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।